हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त, जबरदस्त एवं बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैज या हैव। हैज या हैव। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है, हैज या हैव। तो हमारा सबसे पहले आता है कि हैव। आखिर हम हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है आज का टॉपिक, हैव। हम हैव का प्रयोग तीन ऐसे स्थान हैं, तीन ऐसी स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, जिसमें हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर एक, ये हमारा है हैव। ठीक है। दूसरा, ये हमारा एक हैव है। तीसरा, ये भी हमारा हैव है। ये हमारे तीन भाग हैं। हम हैव को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? जैसा कि ये हमारा पहले हैव का मतलब है लीजिए। लीजिए। दूसरे हैव का मतलब है हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तीसरे हैव का मतलब है दोस्तों हमारे पास होना, किसी चीज का पास होना। ये हमारी तीन ऐसी स्थितियां हैं जिसके माध्यम से हम हैव का प्रयोग करते हैं। बाय द वे, हम इस हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं या हमारे साथ में फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग हैं जिन्हें हम किसी चीज को देने की कोशिश करते हैं या उन्हें कुछ देने के लिए प्रयास करते हैं, तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारे घर कोई मेहमान आया, तो हमें सबसे पहले उसे उसके स्वागत के लिए, उसके वेलकम के लिए हम उसे क्या बोलेंगे? सबसे पहले जैसे कि पानी लीजिए। पानी लीजिए। पानी लीजिए। तो वहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो है इसमें स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लगाएंगे हैज, हैव। उसके बाद में हमारा आता है क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, बाकी का बचा हुआ सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? भाई जब हमारे घर कोई मेहमान आया, हमें उसको सबसे पहले पानी के लिए पूछना है। सबसे पहले पानी के लिए ही पूछा जाता है। पानी लीजिए। पानी लीजिए। यहाँ पर क्या बोलेंगे? हैव वाटर। ठीक दोस्तों, ये हमारा इस लीजिए का अर्थ हमारा जो हुआ, इस हैव का प्रयोग जो हमारा हुआ यहाँ पर होता है। उसके बाद हमने क्या बोला? चाय लीजिए। ठीक है। हैव टी। उसके बाद हमारा आता है नाश्ते के लिए, हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ठीक है। अगली सिचुएशंस में हमारी जो आती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनकी सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। इन सभी हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। सेंटेंस की पहचान होती है हमारे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग की जाती है। ठीक है। वहां पर सबसे पहले हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है, वो हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमारा है हैव। ठीक है। ये हमारा हो गया हैव। उसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। सॉरी सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का
यूज करना है हमें। ठीक है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू अपने इस सब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं कि आखिर हेल्पिंग वर्ब हमारी काम कैसे करती है। जैसे कि आपको बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट में ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैज या हैव। तो वहां पर जैसे मैंने कहा, मैंने कोई चीज सीख ली है। यहाँ पर मैं एक शब्द लेता हूं, मैंने अंग्रेजी सीख ली है। तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती है, ये हमारा हैव लगेगा, आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई हैव लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे कि मैं अगला सेंटेंस लेता हूँ कि मैंने कार खरीद ली है, आई हैव बॉट अ कार। मैंने उसने सॉरी मैंने एक घर खरीद लिया, आई हैव एक घर बना लिया है। ठीक है, आई हैव बिल्ड अ हाउस। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हमारा हुआ इस हैव का, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग। ये हमारा हुआ किसी व्यक्ति को उसके स्वागत के लिए या किसी चीज को देने के लिए, लीजिए। यहाँ पे मैंने बताया लीजिए, इस लीजिए के अर्थ में जैसे भी किसी सेंटेंस के लास्ट में लीजिए आता है तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्या है, ये हमारा है पास होना। जैसे किसी सेंटेंस में हमारे पास कोई बात बताई जाए कि नहीं मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कई बार हम अपने बारे में ये बताते हैं कि नहीं आखिर इस पास होना की, जैसे मेरे पास ये पेन है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, आई हैव अ पेन, आई हैव अ टेबल, आई हैव अ कार। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, इन सभी चीजों का प्रयोग करने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि एक सेंटेंस में और ले लेता हूं, हमारे पास किताबें हैं, वी हैव बुक। ठीक, ये हमारे पास ऐसे हैव का प्रयोग करना है। अब जैसा कि यहां तक समझ में आया आपको दोस्तों कि किस प्रकार हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार हम हैव का प्रयोग। अब जैसे यहाँ पर हैज है, अब सवाल हमारा ये उठता है कि हम कहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो हुआ हैज अर्थात पास होना। ठीक है दोस्तों, इस हैज हैव का मतलब है पास होना, और ये आता है हैज हैव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम किस प्रकार हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है किस प्रकार हमें प्रेजेंट में हैज या हैव का प्रयोग करना है। अब बाय द वे, यहाँ पे मान लें कि हमारे पास कोई चीज है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पर भी हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। अब हमारा इसका जो मेन स्ट्रक्चर है दोस्तों, किस प्रकार इस स्ट्रक्चर हमारा काम करता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों,
अब सवाल हमारा ये आता है कहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इनके साथ में हम जहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ही, सी, इट, नेम आदि के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया। इसके आगे हमारा जो अगला टॉपिक है, जो हमारी अगली क्रिया है, वो है हमारी प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम किस प्रकार हैज हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात पास होना। यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों? मैंने जैसा कि बताया प्रेजेंट टेंस में ये हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जब हम किसी सेंटेंस को, किसी सेंटेंस को बताना हो, जब हमें किसी सेंटेंस को बताना हो कि प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में कोई वस्तु का हमारे पास में होना, कोई वस्तु का पास में होना, तो वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमें किसी सेंटेंस को बताना हो कि प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में कोई वस्तु का पास में होना, तो वहां पर हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज, ये हमारा हुआ। अब जैसे मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास जूते हैं, आई हैव शूज। तो ये हमें इस चीज के बारे में बताते हैं कि हमारे पास किसी चीज का होना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बता रहा है आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, आई हैव शूज, मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास शूज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये सारी पीपीटी आपको नोट के सॉरी पीडीएफ के माध्यम से मैं आप तक टेलीग्राम तक पहुंचा दूंगा। आप मेरे ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, जिससे सारी नोट्स जो है, या तो आप इसे नोट कर सकते हैं या तो टेलीग्राम के माध्यम से पा सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम में मस्ट स्टडी के नाम से सर्च करिए, आपको वहां पे सारी पीपीटी आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताया। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे सारे सेंटेंस दोस्तों इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनते हैं। हर जगह पर जितने भी सेंटेंस हम बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए कि मैंने बताया कि मेरे पास
एक घड़ी है, आई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, आई हैव अ वॉच। सारा का सारा खेल दोस्तों प्रैक्टिस का है। अगर आप ये सारे सेंटेंस बोलकर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इंग्लिश की कितनी भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कितना भी कोर्स कर लीजिए, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर बात की जाए जैसे कि प्रैक्टिस कैसे हमें करना है, सीधी सी बात है, हमें आई हैव, अब इसके हमें सारे के सारे सेंटेंस बना लेना है कि हमें किस प्रकार प्रैक्टिस करना है। आई हैव अ कार, आई हैव अ आईफोन, आई हैव गुड शूज, मेरे पास अच्छे जूते हैं, ठीक है, शूज। आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है। ये हमारा हुआ हैव। अगर हमें बात करनी हो कि सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट की, जैसे कि मैं कोई नाम ले लेता हूँ, ठीक, कोई नाम ले लेता हूँ, सपोज दैट रीना, रीना हैज, अब इसके सारे सेंटेंस आपको इस प्रकार प्रैक्टिस करके बना लेना। रीना हैज सॉरी रीना हैज अ बुक, रीना के पास एक किताब है। रीना हैज अ टेबल, सॉरी रीना के पास एक मेज है। रीना हैज बॉल, रीना के पास एक गेंद है। रीना हैज आईफोन, सेम ले लेते हैं दोस्तों, रीना हैज आईफोन। तो यहाँ पे हमें ये जो सेंटेंस बना हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थात नेम है, तो इसके साथ हमें हैज लगाना है। रीना हैज बुक, रीना के पास एक किताब है। रीना हैज टेबल, रीना के पास एक मेज है। रीना हैज बॉल, रीना के पास एक गेंद है। रीना हैज आईफोन, रीना के पास एक आईफोन है। यहाँ तक तो सारे स्ट्रक्चर हमें समझ में आए, बिल्कुल सिंपल सा लगा। लेकिन अगर बात करें इसी के निगेटिव के, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने में हमें काफी सावधानियां रखनी है कि हमें कहाँ पर हैज हैव का किस प्रकार हमें प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव की तरफ। इसके सारे स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बताएंगे किस प्रकार हमें हैज हैव का प्रयोग करना है। तो ये हमारा हुआ दोस्तों स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सारे सेंटेंस को बनाएंगे कि आखिर किस प्रकार हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पर जैसे ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, अगर कहीं पे सिंपल सेंटेंस की बात आए तो हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट हैज है प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर निगेटिव की बात की जाए तो वहां पर सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेंटेंस हमारा जो है कि सिंपल है तो वहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूज वर्ड है, अगर कोई भी सेंटेंस हो तो वहां पर हम इस हैज को हटाकर डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज का प्रयोग इस वजह से करेंगे दोस्तों क्योंकि ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये हमारी वर्क करती है निगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर हम हैज को हटा के हैव लगा देंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैं कोई सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे कि उसके पास घड़ी है, ठीक है दोस्तों, उसके पास घड़ी है, तो ये हमारा जो है सिंपल सेंटेंस हुआ। तो हमें सेम स्ट्रक्चर क्या करना है, ही हैज अ वॉच। अब मैंने यहाँ पर हैज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए इसी की निगेटिव की, तो उसके पास घड़ी नहीं है, उसके पास घड़ी नहीं है। तो अब हमें इसे किस प्रकार का बनाना है, तो ये हमारा जो है ये दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर जो कि निगेटिव है। हमें सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। हमने ये सब्जेक्ट लगाया, उसका क्या है सब्जेक्ट हमारा, उसके, ही। अब हमें उसके पास, यहाँ पर अगर ही सी इट नेम आता है तो वहां पर हम डज का प्रयोग करते हैं, और अगर आई यू वी दे आदि प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो वहां पर हम डू का प्रयोग करते हैं।
तो हमें क्या करना है, ही डज, अब हमने ही डज लगा दिया, उसके बाद ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव अ वॉच। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया, ही डज नॉट हैव अ वॉच। अब इसके आगे का जो है अगला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या उसके पास घड़ी है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं तो उसके पास ये आएगा, क्या उसके पास, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या उसके पास घड़ी है, क्या उसके पास घड़ी है। अब यहाँ पर हमारा क्या पहले आया है, तो हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर हमें डू डज को पहले आगे करना है। अब हमारा उसके है, सब्जेक्ट हमारा उसके है, अर्थात ही एक वचन है, तो वहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या है हमारा, डज। उसके बाद में डज के बाद हमारा क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके, डज ही। उसके बाद में हमारा क्या है, हैव, डज ही हैव अ वॉच, अ वॉच। ठीक दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अगर यही हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो हमारा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें इस सेंटेंस को बनाना है। क्या उसके पास, क्या उसके पास घड़ी नहीं है, उसके पास घड़ी नहीं है। अब हमें इसको किस प्रकार बनाना है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ, हमें सेम स्ट्रक्चर करना है, डज, डज ही, डज ही। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे डज ही, आगे हमें क्या लगाना है, नॉट, डज ही नॉट हैव अ वॉच। ठीक, अब इस नॉट का प्रयोग हमने इसलिए किया ताकि ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अगला सेंटेंस है दोस्तों जो हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा डब्लूच वर्ड। डब्लूच वर्ड हमारा जिसके वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए कि उसके पास घड़ी क्यों है। ठीक है, उसके पास घड़ी क्यों है, ठीक है, उसके पास घड़ी क्यों है। तो हमें इस डब्लूच वर्ड अर्थात इस क्यों को हमें आगे लाना है। आगे इसलिए लाना है क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा वाक्य के बीच में आता है। तो हमें किस प्रकार बनाना है, ये हमारा डब्लूच वर्ड का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें क्यों, वाई। अब हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के माध्यम से ये बताना है कि हमें यहाँ पर डू लगेगा, डज लगेगा। वाई डज ही, ये हमारा हुआ डब्ल्यूच वर्ड, डू डज सब्जेक्ट प्लस हैव। वाई डज ही हैव अ वॉच। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, एक मिनट यहाँ पे बना देता हूं। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या उसके पास, सॉरी, उसके पास घड़ी क्यों नहीं है। कई बार हमारे बीच में ऐसा आता है ना कि उसके पास क्या नहीं है, क्यों है, कैसे है। तो ये सारे स्ट्रक्चर के माध्यम से काम करेंगे। उसके पास घड़ी क्यों नहीं है, तो ये हमारा डब्ल्यूच वर्ड का निगेटिव सेंटेंस हुआ दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस क्यों को आगे लाना है, वाई। अब इस सब्जेक्ट के माध्यम से हमें ये देखना है, डज डू लगाना है या डज लगाना है। वाई डज ही, वाई डज ही नॉट हैव अ वॉच। ठीक है दोस्तों, वाई डज ही नॉट हैव वॉच, उसके पास घड़ी क्यों नहीं है। तो ये तो हमारे हुए प्रेजेंट के सारे सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सिंपल, सारे सारे सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया है। अब आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।